हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आज आपको यूपीएससी का एक पेपर करवाने वाला हूं जो सीडीएस कहलाता है। सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसमें अभी जो अप्रैल में पेपर हुआ है, अप्रैल 2025 में, तो उसमें मैथमेटिक्स का मैं पेपर करवाने वाला हूँ। राइट, ये जो इसका सॉल्यूशन जो होगा, मैं कोशिश करूँगा कि कुछ चीज़ें शॉर्ट्स में बताऊँ, कुछ डिटेल में बताऊँ जब जैसी ज़रूरत पड़ेगी। कि अगर आप यूपीएससी का ही एक सी सेट की तैयारी कर रहे हैं, जो सिविल सर्विस एंड फॉरेस्ट में पूछा जाता है उसके लिए, या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप डेफिनेटली इस लेक्चर को देखें और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। राइट, उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम ट्रिक्स पर और भी आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है इसी चैनल पर। मैथमेटिक्स के सभी लेक्चर्स, जितने टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज आपको सेपरेट प्लेलिस्ट में अरेंज हैं, वहाँ पर आप जाके वो देख सकते हैं। रीजनिंग के भी लेक्चर अरेंज हैं, इसी में मिल जाएंगे आपको। सेपरेटली प्लेलिस्ट बनी है, तो आप उसका फ़ायदा उठाएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक अगर आप नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, सब जगह जिसको ज़रूरत है पढ़ने वालों के पास। राइट, और चैनल पर अपना सपोर्ट बना के रखें। चलते हैं डायरेक्ट अब क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में अरेंज कर दिया हूँ, लगा दिया हूँ क्वेश्चन। आप अपने सुटेबिलिटी के अनुसार देख लें। ठीक है। अ रियल नंबर, a real number is m is squared to give the value of n। मतलब जब m को स्क्वायर किया जाता है तब जाके हमें n मिलता है, यही बोल रहा है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ m प्लस n, m प्लस n की मिनिमम वैल्यू। तो क्या आप इसी को ऐसा कह सकते हैं कि m प्लस n की जगह आप m का स्क्वायर रखोगे और इसकी हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, और m एक रियल नंबर है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर जो भी एग्जिस्ट करते हैं उनको रियल नंबर कहते हैं। अब इनकी हमें इसकी देखो m प्लस एम स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। m की चाहे आप निगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो, m स्क्वायर की तो वैल्यू हमें हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, m स्क्वायर की हमें हमेशा पॉजिटिव मिलने वाली है। मान लो m की वैल्यू मैं -1 लेता हूँ, तो m स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 1 हो जाएगी। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको 0 मिलेगा। हमें मिनिमम चाहिए, और भी वैल्यू हम लेके चेक करते हैं क्या इससे भी मिनिमम यानी निगेटिव आ सकता है क्या। देखो क्योंकि 0 से हमें छोटे दिए हैं, 0.5 माइनस में दिया है, 0.25 माइनस में दिया है, मतलब इससे भी अगर छोटे संभव हैं तो वो हमारा आंसर होगा। अगला केस लेते हैं, मान लो कि लेट से कि मैं 1/2 ले लेता हूँ। ठीक है, m की वैल्यू, तो m स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो इसको 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, 2 का नीचे मल्टीप्लाई, मतलब -2/4 और 1/4 मीन्स -1/4। अब -1/4 की वैल्यू माइनस में 0.25 आएगी। है हमारे पास ऑप्शन। ठीक है, अभी हम इसको भी चेक कर लेते हैं क्या ये आता है क्या। दैट मीन्स कि अगर 0 से छोटा माइनस में कुछ आ गया है तो हमारा ये वाला तो आंसर नहीं होगा, और अगर 0 नहीं हो रहा तो 0 से बड़ा तो होगा ही नहीं। अब इन दोनों में हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रह गया है। और ले लेते हैं, लेट से कि माइनस मान लो 1/4 ले लिया, तो हमें एम स्क्वायर की वैल्यू 1/16 मिलेगी। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो। अब आप कहोगे 4 का मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि भाई ये समझो कि यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर हमें 16 बनाना होता है ताकि काम हमारा आसान हो जाए। तो ऊपर -4 हो जाएगा, नीचे 16 हो जाएगा, -4 + 1। अब नीचे की वैल्यू सेम हो गई तो -4 + 1 कितना हो जाएगा, -3/16। और ये निगेटिव में कुछ 0.18 होगा। तो इस वाली वैल्यू से ये -0.25 से ये वाला तो बड़ा है ना। बड़ा क्यों, क्योंकि ये नंबर छोटा है बट एक्चुअली इसके पहले माइनस लगा है, इसलिए ये वैल्यू बड़ी होगी। मतलब इससे अब हम जो भी वैल्यू लेंगे इससे छोटी हमें नहीं मिलने वाली है 0.25 से निगेटिव में। तो हमारा यही वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बताओ समझ में आया क्या, कुछ भी डाउट लग रहा है क्या। अब वैल्यू पुट करो, आपको ये मिल गई। अब इससे जो भी आप वैल्यू आगे लोगे ना तो वो आपको उल्टा मिलेगा, नेगेटिव के साथ छोटी वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। दैट मीन्स कि हमारा मिनिमम वैल्यू 0.25 माइनस के साथ। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2,
व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर दैट गिव अ रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 50। हमें क्या चाहिए? 3 डिजिट के जितने सारे नंबर पॉसिबल हैं वो हमें सारे चाहिए, और उनको जब 50 से डिवाइड किया जाता है तो हमें रिमाइंडर 5 मिले। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पहला नंबर कौन सा होगा। पहला नंबर 105 होगा, फिर दूसरा नंबर 155 होगा, फिर 205 होगा, और हमें 3 डिजिट का चाहिए, इसलिए हम पहला नंबर 3 डिजिट का 105 ले रहे हैं। आप 5 भी ले सकते हो, 55 भी ले सकते हो, बट वो 3 डिजिट के नंबर नहीं होंगे। ऐसे ही करके आप कहाँ तक जाओगे? 955 तक जाओगे। ठीक है। अब अगर गिनती करोगे इसमें कितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं, ऐसे कितने नंबर हो रहे हैं, तो देखो गिनती करने का तरीका होता है। 5 तो सब में कॉमन है, तो 50 प्लस सब में लिखो, 5 प्लस सब में लिखोगे। देखो 50 इंटू 2 प्लस 50 इंटू 3 प्लस 5 प्लस ऐसे ही 50 इंटू ये कितना होगा? 950 हो जाएगा। तो 950 का मतलब कितना हो गया? 19 50 55 19, और ये प्लस का 5। अब अगर आप नंबर गिनोगे कि नंबर कितने हो रहे हैं भाई, तो 2 से देखो, यहाँ 2 से आप जा रहे हो, 2 से कहाँ तक जा रहे हो? 19 तक जा रहे हो। 2 से लेके 19 तक जा रहे हो, तो मतलब अगर 1 से 19 तक जाते तो 19 नंबर होते, परंतु 1 तो शामिल नहीं है। दैट मीन्स कि हमारे 18 नंबर टोटल हैं। टोटल हमारे 18 नंबर हैं। ठीक है। और इनका आपको क्या निकालना है? सम, सभी का जोड़ निकालना है, सम निकालना है। तो सम का फार्मूला होता है, कई सारे फार्मूले होते हैं, जैसे कि आप एवरेज निकाल लो टोटल का, और एवरेज में नंबर ऑफ जो टर्म है उनका मल्टीप्लाई कर दो। तो 18 टर्म है, तो एवरेज निकाल लो और 18 का मल्टीप्लाई कर दो, या इन सबको डायरेक्ट भी आप जोड़ सकते हो। सबसे पहले तो मैं ये तरीका बताता हूँ जो 60 में है। एवरेज कैसे निकालोगे भाई? एवरेज वही होता है जो इन सब का एवरेज वही होगा जो इसका, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म है तो जो मिडिल टर्म होगा, अथवा आप पहले और लास्ट को जोड़ के एवरेज ले लो। पहले और लास्ट का जो एवरेज होगा वही टोटल का एवरेज होगा। मैं कई बार आपको बताया हूँ चीज़ें नंबर में। तो पहले और लास्ट को जोड़ के 2 का भाग दे दो, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट का एवरेज ले लो, तो वो टोटल का एवरेज होगा। उसमें नंबर ऑफ टर्म का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 105 प्लस 955 डिवाइडेड बाई 2। ये एवरेज हो गया टोटल का। इसमें नंबर ऑफ टर्म यानी 18 का मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये 1000 कितना हो जाएगा? 1060 बटे 2 और गुणे 18। इसको जब काटोगे तो 2 9 18, 9 का मल्टीप्लाई कर दो तो 9 0, 9 छक्का 54, कैरी 5, ये और 9 एक कम 9, 9540। ऑप्शन है क्या अपने पास? है ऑप्शन 9540, ऑप्शन बी। ठीक है। दूसरा तरीका, अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आता, कि मान लो आपके दिमाग में नहीं है या आपको नहीं आया, तो फिर आप क्या करोगे भाई? सीधी सी बात है, देखो 50 से कितने आप टर्म तक जा रहे हो? 19 तक। तो 50 कॉमन ले लो इन सब में। तो 50 जब कॉमन लोगे तो 2 प्लस 3 प्लस ये कहाँ तक जाओगे? 19 तक जाओगे। बताओ इतनी बात समझ में आई? प्लस बाकी चीज़ें 5 5 5 5 सब में छोड़ के रखे हो ना, तो उनको जोड़ना पड़ेगा। तो 5 इंटू ऐसे कितने टर्म है? अभी हमने देखा 18 टर्म है, तो 18 इंटू 5 करोगे, बिकॉज एक तो 5 इंटू 1 तो नहीं है, 5 इंटू ये एक है। ठीक है, 19 वाले में। अब इसको जोड़ लो, ये 50 इंटू, देखो हमारे पास फार्मूला जो होता है वो 1 से ही होता है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 n प्लस 1, मतलब n तक होता है। तो उस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आपको समझाने के लिए 1 प्लस 2 प्लस ये 19 तक मैं लिख रहा हूँ, और -1, -1 क्यों? क्योंकि हमने जो ये 1 ऐड किया ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस 18 पंचे 90 हो जाएगा, राइट। इसको देखो 50 इंटू, जब भी हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू एंड सो ऑन n, तो हमारा फार्मूला होता है डायरेक्ट जोड़ने का, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n की वैल्यू यहाँ पर 19 है, तो 19 गुणे 20 बटे 2, और ये वाला -1। देखो ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस बहुत होता है, अगर आप ब्रैकेट लगाना नहीं जानते हो तो आपकी गलतियाँ बहुत होंगी। प्लस 90 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो ये 2 से जब काटोगे तो ये 20 वाला 10 हो जाएगा, तो 190, 190 में जब एक माइनस करोगे तो 189। ठीक है, और ये प्लस का 90, समझ में आया? इसका मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये 5 है तो 0 हो जाएगा, 5 9 45, कैरी 4, 5 8 40, 4 44, कैरी 4, 5 कम 5 4 9, और इसमें से 90 आप जोड़ दो।
तो जब 90 आप जोड़ोगे तो 9450 से 9540 हो जाएगा। जो आपका आंसर यहाँ से आया था वही यहाँ से आ गया, दैट मीन्स कि आपका आंसर यही होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आया? बताओ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या हो रहा है देखो, इफ एवरेज, क्या करना है, इफ द एवरेज ऑफ दिस मच, ये 5 नंबर दिए हैं 64, 69, 72, 75 एंड एक्स, लाई बिटवीन 62 एंड 76, एक्सक्लूडिंग, मतलब ये जो कार्नर वैल्यू है 62 एंड 76 ये शामिल नहीं है, एक्सक्लूडिंग का मतलब शामिल नहीं है, राइट। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स। देखो एक्स की वैल्यू नहीं पूछा है, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू, मतलब एक्स की ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 5 है कि 50 है, कितनी वैल्यू है, नंबर ऑफ कर्व पूछा है कि कितनी ऐसी इंटीजर वैल्यू एक्स की पॉसिबल है, वो आपको बताना है। देखो कैसे करोगे, इन सब का एवरेज हमें दिया है, इनके बीच में लाई कर रहा। यहाँ पर एक गलती ये हो सकती है कि जैसे मान लो, चलो मैं बताता हूँ, एवरेज क्या होता है, 64 प्लस 69 जितने नंबर ऑफ टर्म दिया उन सबको जोड़ोगे, 72 प्लस 75 प्लस एक्स, ये डिवाइडेड बाई 5, ये हमारा एवरेज हो गया। इसकी वैल्यू लाई कहाँ से कर रही, देखो 62 से 76, तो मैं ऐसा लिख दूँ क्या, 76 से कम होगा और 62 से ज़्यादा होगा। बताओ अब गलतियाँ यहाँ पर क्या हो सकती भाई, अगर आप 62 और 76 को वो बोल रहा है कि नहीं लेना, एक्सक्लूड करना है, तो आप यहाँ पर 62 से ज़्यादा 63 अगर ले लेते हो और इधर से 75 ले लोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों कहोगे क्यों गलत होगा, क्योंकि उसने मना किया भाई, एवरेज को बोला है ना कि इसके बीच में ये दोनों वैल्यू नहीं लाई करेंगी, परंतु इसके बाद ये तो नहीं बोला कि एवरेज आपका 75.9 नहीं हो सकता है एवरेज यहाँ पर लाई करे, पर एक्स की वैल्यू इंटीजर लेनी है आपको, एवरेज में कोई इंटीजर और डेसिमल का नहीं बोला है, वो एक्स की वैल्यू आपको इंटीजर काउंट करनी है। यहाँ पर भी हो सकता है कि 62.1 हो जाए, 62.11 हो जाए, तो हम अभी इसको ले रहे हैं। जब हमारे पास जो कॉर्नर वैल्यू आएगी, मतलब 62 एग्जैक्टली से हमारे पास जो कॉर्नर वैल्यू आएगी, उन इधर भी एक इधर माइनस करेंगे और एक इधर माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि उसने मना किया है कि 62 एंड 76 नहीं होगा। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई। ठीक है, तो मैं इस चीज़ों को रफ कर देता हूँ। अब देखते हैं कैसे निकालेंगे। इन सबको जब जोड़ोगे तो देखो 5 2 7 9 7 16 4 20 हो गया, कैरी 2 हो जाएगा, और ये 7 दूनी 14 2 16 और 12 16 12 28 280 प्लस एक्स, इस 5 का मल्टीप्लाई दोनों साइड जब कर दोगे तो ये 5 छक्का 30 कैरी 3 5 7 35 3 38 380, और ये इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10 कैरी 1 5 छक्का 30 1 31। ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, 280 को इधर माइनस करोगे तो ये इधर 100 बचेगा, 280 को इधर माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये 30। बताओ भाई, अब हमारे पास कार्नर वैल्यू अगर हम एग्जैक्टली 62 ले रहे हैं तो हमारे पास 30 वैल्यू आ रही है एक्स की, तो हम 30 हमें शामिल नहीं करना है, तो 30 से ऊपर क्या होगा, 31 होगा, मतलब एक्स की वैल्यू 31 से लेके और इधर 100, जब हम 76 ले रहे हैं तो एग्जैक्टली हमारा 100 आ रहा, तो 100 हमें नहीं लेना है, वो मना किया कि कार्नर वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम 100 नहीं लेंगे तो कहाँ तक लेंगे, 99 तक, मतलब एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ से यहाँ तक है। अब आप गिन लो कितने नंबर हो रहे हैं। देखो इसका गिनने का तरीका सीधा ये होता है कि हम 1 से लेकर 99 तक हमारी 99 वैल्यू होगी, उसमें से पहली 30 वैल्यू तो शामिल नहीं है, तो 30 को आप माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 99 माइनस 30 दैट इज 69, और यही आपका आंसर होगा 69, ऑप्शन बी। बताओ भाई, समझ में आया? देखो एक चीज़ का यही डाउट हो सकता है, तो वही मैं बार बार आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज आप 76 लिए, 75.9 लेते, और इसमें से मान लो कि कोई, जब आप 5 का मल्टीप्लाई किए तो जो भी आता, तो वो इंटीजर पार्ट आपको लेना है, तो आपने इंटीजर पार्ट एक माइनस कर दिया, बस एग्जैक्टली आपको 76 नहीं लेना है और 62 नहीं लेना है, इससे वैल्यू जो आ रही है उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, चलो चलते हैं। आई होप कि वैल्यूज बातें समझ में आ गई आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Let x by z with a variable such that x plus y plus z is equal to k, where k is a constant. If x plus z minus y into x minus z plus y is proportional to by z, proportional मतलब समानुपाती होता है, then y plus z minus x is proportional to what, आपको ये बताना है।
तो प्रोपोर्शनल का मतलब समानुपाती हम जानते हैं, जो चीज़ें दिया है वही चीज़ें हम लिख देते हैं। देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर के, ये दिया है, इसको हमें यूज़ करना है। आगे दिया है x प्लस जेड माइनस वाई इंटू दिया है x माइनस जेड प्लस वाई। प्रोपोर्शनल का मतलब ये साइन होता है, चिन्ह होता है टू बाई जेड। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लाते हैं, ये हो जाएगा x प्लस जेड माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू सी बाई जेड। सी क्या है? एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, समानुपाती कांस्टेंट है, ठीक है। अब x प्लस जेड हम यहाँ से पुट करते हैं, x प्लस जेड इज इक्वल टू के माइनस बाई होगा, ठीक है। तो के माइनस बाई एक ये आएगा और एक पहले से बाई सब्ट्रैक्टेड है, तो के माइनस टू बाई हो जाएगा। सेम चीज़ इधर करते हैं, x प्लस बाई की जगह हम देखो क्या लिखेंगे, के माइनस जेड, तो ये के माइनस टू जेड हो जाएगा इज इक्वल टू सी बाई जेड। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के इंटू टू जेड। तो के इंटू टू जेड को मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्यों? क्योंकि के इंटू टू बाई भी होगा, तो ये टू बाई आ जाएगा। फिर माइनस टू बाई का मल्टीप्लाई प्लस टू बाई माइनस टू जेड से, तो ये फोर बाई जेड इज इक्वल टू सी बाई जेड। आप कहोगे ये कैसे आया? देखो टू का मल्टीप्लाई टू से तो ये फोर हुआ, बाई का मल्टीप्लाई जेड से तो बाई जेड हुआ, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से हुआ तो माइनस माइनस ये प्लस हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो के इधर से कॉमन ले लो, एक्चुअली इसको उधर ले जाना है हमें, तो इन दोनों में हम के कॉमन ले देते हैं, तो ये के माइनस टू बाई प्लस टू जेड ये ब्रैकेट में इज इक्वल टू, उधर ले जाएंगे तो बाई जेड कॉमन होगा, तो क्या हो जाएगा सी और माइनस फोर। क्लियर है? इस के को हम नीचे लाते हैं इधर, क्यों लाएंगे? क्योंकि इतना वाला पार्ट एक साथ है माइनस या प्लस के साथ, तो इसको हम अलग रखते हैं, इस के को नीचे डिवाइड कर देते हैं। के की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, तो देखो एक्स प्लस बाई प्लस जेड माइनस टू बाई माइनस टू जेड, ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये तो दोनों में माइनस हो गया, इज इक्वल टू बाई जेड इंटू सी माइनस फोर अपान के। देखो सी कांस्टेंट है, फोर कांस्टेंट है और के भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, राइट। इधर से क्या होगा, देखो ये रहा एक्स बाई प्लस बाई में से टू बाई माइनस करोगे तो माइनस बाई, प्लस जेड से माइनस जेड माइनस करोगे तो माइनस जेड इज इक्वल टू बाई जेड इंटू सी माइनस फोर अपान के, ठीक है। हमें देखो क्या चाहिए, बाई प्लस जेड माइनस एक्स चाहिए, मतलब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई, तो मैं माइनस का जो इधर मल्टीप्लाई करता हूँ इधर भी माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा बाई प्लस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं फोर माइनस सी अपन के ये लिख रहा हूँ इंटू बाई जेड, ठीक है। देखो जो हमें रिक्वायरमेंट होती है हम वही करते हैं, बाई प्लस जेड माइनस एक्स हमें रिक्वायरमेंट थी, तो हमने इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो सी माइनस फोर था तो फोर माइनस सी हो गया, ये हो गया। क्या इसको आप ऐसा कह सकते हो, इसी को किसके प्रोपोर्शनल है, तो ये वाला कांस्टेंट है, तो बाई प्लस जेड माइनस एक्स। अब ये प्रोपोर्शनल टू, अब बाई जेड आराम से लिख सकते हो, ठीक है। किसके प्रोपोर्शनल है? बाई जेड के। क्यों? क्योंकि ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, कोई सा भी कांस्टेंट हम लाते हैं, जैसे यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट नया सी लाया, तो यहाँ पर भी फोर माइनस सी अपन के, ये भी तो कांस्टेंट है, दैट मीन्स कि बाई जेड के ये प्रोपोर्शनल होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बताओ भाई, समझ में आया क्या? चलें अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला है, लेट p be the remainder when 7 power 84 is divided by 342 and q be the remainder when 7 power 84 is divided by 344. What is p minus q? आसान क्वेश्चन है, पर पहली नज़र में आपको देखने में बड़ा डिफिकल्ट सा लगेगा। देखो कैसे, p का रिमाइंडर आता है जब 7 की पावर 84 को 7 टू द पावर 84 ये है, इसको जब आप डिवाइड करते हो, किससे डिवाइड करते हो? 342 से, तो जो भी रिमाइंडर आएगा ये p आएगा, ये p रिमाइंडर है, ठीक। और जब 7 की पावर 84 सेम नंबर को आप 42 की जगह 344 से डिवाइड करते हो, तब आपका q रिमाइंडर आता है, ये भी रिमाइंडर ही है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है?
रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से कम होता है हमेशा, ठीक है। अब देखो, आप देखोगे तो ये 7 पावर 84 है, 7 पावर 84 है। ये 7 की पावर कुछ से कुछ मतलब 7 की पावर 3 कितना होता है, अगर आपको पता है तो 343 होता है। अगर आपको ये दिमाग में आ गया तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लोगे। आप कहोगे दिमाग में कैसे आएगा, तो भाई ये 7 की पावर 84 है, उसके आसपास 7 की पावर कुछ दिख रहा। अब एक्चुअली ये वाला नंबर जो है तो 7 की पावर 3 माइनस 1 है, 7 की पावर 3 प्लस 1 है, ये वाला 343 प्लस 1 है, ये वाला 343 माइनस 1 है। तो क्यों ना हम इसको 7 की पावर में बना लें जो ऊपर है हमारे पास। देखो कैसे बनाएंगे, पहला वाला जो है 7 की पावर में इसको 3 लिख रहा हूँ, और 3 की पावर देखो 3 2 जा 6, 2 बचेगा तो 3 8 जा हो जाएगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 342 से, देखो अब क्या लिखेंगे, 7 की पावर 3 कितना होता है, 343 की पावर कितना होगा 28 डिवाइडेड बाय 352। देखो ये रिमाइंडर निकालने का तरीका होता है भाई। अब बेसिक मेथड से नहीं जाओगे, बेसिक मेथड बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी जो आप बच्चों जैसे बचपन में सीखे हैं, ठीक है। अब इस 343 को हम क्या लिख सकते हैं, 342 प्लस 1 की पावर 28 डिवाइडेड बाय 342। अब इसको क्या करोगे, देखो 342 को 342 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब 1 नहीं लिखोगे कि 1 लिखोगे, पूरा पूरा कट जाएगा। हमें तो रिमाइंडर पर काम करने ना, बस बचेगा क्या 1, प्लस का 1 बचेगा। प्लस का 1 बचेगा तो इसमें उसकी पावर 28, कुछ भी करो 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा ना। तो 3 पावर 342 से 1 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और यही वैल्यू पी बोला है, ठीक है। अब क्यू के लिए देख लेते हैं, इस वाले के लिए सेम चीज़ है। 344 मतलब 7 की पावर में है तो मैं इसको 7 की पावर 3 बना लेता हूँ, तो इसको भी 7 की पावर 3, तो ये भी 28 ही होगा, बिकॉज दोनों की पावर ये सेम है, ये वाला नंबर और ये नंबर। इसको डिवाइड करेंगे हम 344 से। अब देखो ये 340 कितना आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 344, और इसकी पावर 28 दिया है। मैं 343 को 344 और माइनस का 1 लिख सकता हूँ क्या, की पावर 28 और डिवाइडेड बाय 344। देखो भाई जब 344 को 344 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या -1, और -1 की पावर जब 28 करोगे उसको 344 से डिवाइड करोगे तो भाई -1 की पावर इवन नंबर है तो ये आगेगा प्लस का 1। अब प्लस का 1 344 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 ही आएगा, और यही वैल्यू आपको दिया है क्यू के बराबर। अब देखो पी और क्यू का डिफरेंस पूछा है, तो पी माइनस क्यू आपसे जो पूछा है वही निकाल दो, 1 - 1 दैट मीन्स कि 0 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया। आपको ऐसे ही करना है आसान तरीके से। कुछ ये मेथड होती हैं रिमाइंडर निकालने की, मेरा लेक्चर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में बना है, सेपरेट रखा है, वीडियो जाके देखो, मज़ा आ जाएगा। सारी चीज़ें एक एक करके जितने रिमाइंडर के केसेस होते हैं सब कुछ सिखाया हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6। n is the smallest 5 digit number which when divided by 2, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power n leaves a remainder 1। मतलब हर केसेस में रिमाइंडर 1 आ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, मतलब कैपिटल n की नहीं स्मॉल n की, यहाँ स्मॉल n जो है पावर में है और कैपिटल n जो है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है, ठीक है भाई। समझ में आया क्या, देखो हम कैसे चेक करेंगे इसको। n को जब आप 2 की पावर n से डिवाइड करते हो तो ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आता है। इतनी बात बताओ समझ में आई क्या, ठीक है। और रिमाइंडर हर केस में 1 आना चाहिए, ये रिमाइंडर आना चाहिए, रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि 2 की पावर कितनी में 5 डिजिट का नंबर आता है, और जितनी पावर में आएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। दैट मीन्स कि 1 ऐड करना तो ये तो रिमाइंडर हो गया, परंतु हमें 2 की पावर चेक करना है अल्टीमेटली कि 2 की पावर कितनी में 5 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाता है या आता है। हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, मतलब 2 की पावर मिनिमम पॉसिबल हम करेंगे जिससे हमें 5 डिजिट नंबर मिल जाए, राइट। तो 2 की पावर जैसे कि मान लो मैं निकालता हूँ, सपोज यहाँ 12, 13, 14, 15 दिया है तो 12 ही निकाल लेता हूँ सबसे पहले। तो 2 की पावर 12 कितना होता है भाई,
देखो 2 की पावर 10 होता है 1024, और इसमें जब 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4096 हो जाएगा। 2 की पावर 13 कितना हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8192 हो जाएगा। 2 की पावर 14 कितना हो जाएगा, अब देखो ये 4 डिजिट का है, अब इसमें 2 का 1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 एक कम 2 1 3 और 2 अट्ठे 16, ये 5 डिजिट का नंबर आ गया। मतलब 2 की पावर आप 14 रख रहे हो तो ये 5 डिजिट का नंबर मिल रहा है। अब आपको अगर कैपिटल एन निकालना होता, स्मॉल एन, देखो स्मॉल एन की वैल्यू तो 14 आपकी आ गई, स्मॉल एन की वैल्यू 14, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी कैलकाटा। परंतु अगर आपको कैपिटल एन निकालना होता तो इसमें आप 1 ऐड करते, 16,384 प्लस 1, तो ये 16,385 होता। तभी तो जब आप इसको एन तक जा रहे हो, मतलब देखो 2 से डिवाइड करोगे तो भी एक रिमाइंडर आएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो भी एक ही रिमाइंडर आएगा, 8 से डिवाइड करोगे तो भी एक ही रिमाइंडर आएगा। मतलब अल्टीमेटली 2 की पावर कहाँ तक डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। तो 2 की पावर 14 तक डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। जब 2 के पावर 15 में पहुँचोगे तो फिर 1 रिमाइंडर नहीं आएगा, फिर पूरा पूरा ये नंबर ही आ जाएगा रिमाइंडर। समझ आया क्या? तो कैपिटल एन की वैल्यू क्या होगी 16,385 पर स्मॉल एन की वैल्यू 14 होगी, और इस स्मॉल एन की वैल्यू 14 रखने पर 2 की पावर एन ये हो जाएगा 16,384। आपको स्मॉल एन बताना है तो वो 14 14 होगी। ठीक है, ऑप्शन सी। समझ आया क्या? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी, पी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है फॉर विच, देखो एक चीज मैं बता दूं भाई, मिनिमम मैक्सिमम ये जो पूछता है इस पर ध्यान दिया करो। कई बार तो आपके क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे तो भी हो जाएगा, करेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे, पर ज़्यादातर केसेस में वो मिनिमम मैक्सिमम से फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर कई सारी संभव वैल्यू होती हैं, पॉसिबल होती हैं, उसमें आपको मिनिमम लेना होता है जो मिनिमम पूछा है, और मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम लेना होता है, राइट। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी फॉर विच दिस इज इंटीजर। समझ आया क्या? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। अब एक्चुअली आप टाइपिंग मिस्टेक कहो या मिस्टेक ही है, देखो ये 5329 है, यहाँ पर 52390 है, तो एक्चुअली ये 532 होगा आई थिंक। देखो इसका कारण भी है, मैं कारण भी आपको बताऊंगा क्यों ऐसा होगा। सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं, बिकॉज ये क्या लिखा है 1 प्लस पी स्क्वायर अपन, देखो 266450, और 1 के डिवीजन में लिखा है 532900 प्लस पी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5, ये 2 3 लिया है, मैं इसको 5329 लिख रहा हूँ। यहाँ पर ये मिस्टेक है, ठीक है। मिस्टेक क्यों है, बिकॉज आप ये देखोगे तो इसका जब डबल करोगे, ये 266450 का डबल करोगे तो ये वाला नंबर आएगा, और ये नंबर क्यों होगा, ये वाला क्यों नहीं होगा जो पहले लिखा था, उसकी वजह ये है कि ये वाला नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और उसी से आपका आंसर भी आएगा। देखो कैसे, जब इसमें ऊपर मैं 2 का मल्टीप्लाई और नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो देखो क्या होगा, 1 प्लस 2p स्क्वायर प्लस p टू द पावर 4, कैसे, क्योंकि ये भी बेस सेम है और ये भी बेस सेम होगा, और ये भी, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 2 0 0 हो जाएगा, 2 पंचे 10, तो 0 2 चौका 8 1 9, 2 छक्का 12 करी 1, 2 छक्का 12 13 करी 1 2 पंचे 10, ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा ये, तो इससे ये पूरा नंबर आ जाएगा। नीचे क्या आएगा 532900। समझ आया, मतलब इस वाले नंबर का डबल ये वाला नंबर है। अब देखो यूपीएससी क्या कर सकता है, इस क्वेश्चन को कैंसिल आउट कर सकता है, मतलब रिमूव कर सकता है, या हो सकता है कि इसकी जगह ये वाला मान के और उसको करेक्ट कर दे जो भी आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं ये वाला नंबर क्यों होगा, बिकॉज इसका डबल ये है, और ये नंबर जो है अपने आप में एक किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। भाई इसको क्या लिखोगे, देखो पी स्क्वायर की जगह पी पावर 4 है, पी की जगह पी स्क्वायर है, तो क्या आप इसको ऐसा पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, 1 की पावर 4 लिख सकते हो, राइट। और ये वाला नंबर जो है आई थिंक ये 73 का स्क्वायर है, तो ये 73 हो गया, और ये डबल जीरो है, 1 0 हो गया,
और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। बताओ भाई, कुल मिला के आप क्या समझे? अब आपको क्या करना है, देखो ये दोनों जगह परफेक्ट स्क्वायर आ गया। दैट मीन्स आप ऐसा कह सकते हो कि पी स्क्वायर 1/p² + 1/730, इसका टोटल का स्क्वायर। अब आपको बोला है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ पी फॉर विच ये पूरा इंटीजर होना चाहिए। तो इस पूरे को इंटीजर होने के लिए ये अंदर वाला इंटीजर होना चाहिए। दैट मीन्स कि p² + 1 बराबर जब 730 लिखोगे, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू जब बराबर लिखोगे तभी तो इंटीजर आएगा। अगर नीचे वाली वैल्यू मान लो ज़्यादा हो गई तो भाई फिर इंटीजर नहीं आएगा। ऊपर वाली वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो चल जाएगा। तो मिनिमम हमें पी की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं कहूँ कि ऊपर वाली वैल्यू को ज़्यादा कर देता हूँ तो नीचे वाली इसको कम करूँगा तो भाई फिर हमारी पी की मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी। दैट मीन्स इन दोनों को हम इक्वल कर देते हैं तो पी की हमारी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो ये p² = 730 - 1, ये 1 इधर आएगा तो 729 हो जाएगा। और ये 729 किसका स्क्वायर होता है? ऑप्शन देख लो यहाँ से, अगर आपको अंदाज़ा लग जाए तो 27 का स्क्वायर। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 27। ठीक है भाई, समझ में आया? ऑप्शन सी। बताओ, कहीं भी दिक्कत कुछ भी? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन दिया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया है, देन व्हाट इज द वैल्यू, ये अल्फा बीटा रूट है। आप जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसमें आपको रूट्स फाइंड करना होता है। तो ये चीज़ें आपको पूछी है। अब इसकी दो मेथड है, मैं आपको एक तो बेसिक मेथड बता देता हूँ जो आप करोगे जनरली। अगर आपके ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो आप बेसिक मेथड ही लगाओगे। दूसरा ये कि अगर आप थोड़ा सा अपना लेवल रखते हो, आप प्रैक्टिस किए हो तो आपको पता है, मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू रख के चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले बेसिक मेथड बता देता हूँ। पहले अगर अल्फा बीटा रूट है तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x + a + b इंटू, अब इस वाले को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ab + ax + bx = abx हो जाएगा। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो x का मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ होगा, इन दोनों में होगा। तो इन दोनों से मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो ये x² हो जाएगा इंटू a + b। देखो आप जितना शॉर्ट में करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। ये नहीं कि आप बार बार उसी चीज़ को बच्चों जैसा मल्टीप्लाई कर रहे हो। फिर x का मल्टीप्लाई हमने इन दोनों में कर दिया, फिर x का मल्टीप्लाई इधर भी होगा तो ये हो जाएगा x, और ये मैं लिख रहा हूँ देखो ab, क्योंकि x का ही जगह आएगा इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब x के मल्टीप्लाई में ab आया तो मैं इसको अलग लिख दिया। अब देखो कितना लिख रहा हूँ, इस a का मल्टीप्लाई भी इधर होगा ax के साथ तो ये a², a का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये भी ab आएगा, b का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो फिर से ab आएगा। x हमने कॉमन ले लिया है, p का मल्टीप्लाई इधर होगा 20 के साथ तो ये b² होगा। ठीक है भाई, प्लस अब इस a + b का मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या हो जाएगा, a² b + ab² बराबर abx। ठीक है भाई, अब देखो abx एक राइट साइड में, एक bx एक लेफ्ट साइड में, तो आप इसको काटोगे, एक ये वाला abx कट जाएगा। ठीक है, और देखते हैं, x² × a + b + x × a² b² + 2ab। तो क्या मैं इसको a + b का होल स्क्वायर लिख दूँ? बताओ, a² + b² + 2ab बराबर a + b का होल स्क्वायर, प्लस इन दोनों में अगर मैं ए बी कॉमन ले लेता हूँ तो इधर से ए बी कॉमन लिया तो ए बचेगा, और इसमें से ए बी कॉमन लूँगा तो बी बचेगा, बराबर 0। राइट साइड में कुछ भी नहीं बचा। क्या मैं ए बी सब जगह कॉमन है तो इसको कॉमन लेके उड़ा दूँ क्या? आप कहोगे उड़ाओगे कैसे? तो जब ए बी कॉमन लूँगा इधर सब में तो इधर बाद में ले जाके इधर डिवाइड करूँगा तो 0 अपन कुछ भी करूँगा तो 0 ही आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x² + x × a + b, ए बी एक हट गया तो a + b बचा, प्लस इधर से ए बी बचेगा = 0। ठीक है भाई, अब देखो आपको अगर पता है तो अगर अल्फ़ा बीटा रूट्स होते हैं तो हमारा उसमें इक्वेशन क्या बनता है, इक्वेशन बनता है x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा, मतलब प्रोडक्ट = 0। ये सम ऑफ द रूट्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, कंपेयर कर लो भाई, अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू यहाँ से -a + b आएगी,
अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, किसी में भी माइनस कर दो, एक जगह उल्टा है तो। एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपकी आ गई है ए बी। आपसे जो पूछा है निकाल दो। अल्फ़ा बीटा दोनों का मल्टीपल यानी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए बी माइनस ए माइनस बी, आप ऐसा लिख दो। ठीक है, तो आपका आंसर आ चुका है ए बी माइनस ए माइनस बी, ऑप्शन बी बॉम्बे। ठीक है, अब दूसरा मेथड क्या लगाओगे। दूसरा मेथड ये है कि मैं सपोज करता हूँ इसमें कुछ, देखो ए बी की वैल्यू उसमें कुछ अपने को दिया नहीं है। क्या कुछ दिया है अपने को वैल्यू? नहीं दिया है स्मॉल ए बी की वैल्यू। तो मैं एक काम करता हूँ, चेक करता हूँ कि ए बी स्मॉल ए बी की जो वैल्यू है उसको मैं एक ले लेता हूँ। मैं अगले पेज पर लिख देता हूँ, स्मॉल ए इज इक्वल टू स्मॉल बी इज इक्वल टू 1 में कंसीडर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन में डिफरेंट आ रहा है क्या। जब मैं इन दोनों की वैल्यू एक एक लूँगा तो इधर क्या हो जाएगी, 1 इंटू 1, 1 + 1 + 1, ये 3 हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा अपना -1 तो ये कट के -1 आ जाएगा। ये वाला ए 1 + 1 -1, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। इसमें क्या आएगा, तीनों 1 1 आएंगे तो 3, और ये माइनस तो -3 आ जाएगा। मतलब चारों ऑप्शन हमारे पास डिफरेंट हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं इसके थ्रू। तो जब हमने ए बी को 1 1 लिया तो इधर भी रखेंगे 1 1। तो देखो अपना इक्वेशन दिया है x + a + b, तो x + 2 हो जाएगा ये। तो x + 2 यहाँ लिख रहा हूँ मैं, x + 2, और क्या दिया है, इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू 1 1 1 1 x, तो ये x अपान इज इक्वल टू x अपान, नीचे देखते हैं क्या लिखा है, ए बी मतलब 1 और ये 1 1, तो x + x 2x + 1, तो नीचे हो जाएगा 2x + 1। जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x² प्लस ये 4x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू x। ये वाला x ये कट जाएगा, 2 कॉमन ले लो तो ये x² प्लस इसमें से 2x बचेगा, प्लस इधर से 2 कॉमन लिया तो ये 1 इज इक्वल टू 0। x इधर आके इधर डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। इसको जब आप लिखोगे तो आप चाहे ऐसा लिख लो, 2 है तो x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये वाला 2 है, सॉरी 2 है। तो कुल मिला के x की वैल्यू क्या आई, -1 -1। और यही तो आपको रूट्स दिया था भाई, अल्फ़ा बीटा दिया था, अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, मतलब दोनों वैल्यू कितनी आ गई, -1 -1। ठीक है, समझ आया। अब आप चेक कर लो कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो आपसे पूछा है, देखो आपसे पूछा था अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा, यही पूछा था। तो अल्फ़ा बीटा मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, तो दोनों का मल्टीप्लाई -1 इंटू -1 दैट इज +1, अल्फ़ा की जगह -1 और बीटा की जगह -1, तो ये कितना आ जाएगा, -1। अब -1 देखो कि आपकी जगह आपके ऑप्शन में किस में था, -1 कहाँ था भाई, यहाँ पर था सेकंड ऑप्शन में, तो यही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पहले भी आपका वही आंसर आया था सेकंड, बाद में भी आया, दैट मीन्स कि आप जो प्रोसेस लगा रहे हो वो करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि कंसिडर अ 2 डिजिट नंबर n, मतलब n जो है 2 डिजिट का नंबर है। लेट p बी द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर, p जो है उनके डिजिट का प्रोडक्ट है। लेट p इज एडेड टू स्क्वायर ऑफ द डिजिट इन द टेंस प्लेस of n, we get 84. If p is added to square of the digit in the unit place of n, then we get 60. What is the value of p plus n? सबसे पहले जो चीज़ें दिया है वो हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं। n को 2 डिजिट नंबर दिया, मान लो कि मैं 2 डिजिट का नंबर x और y मान लेता हूँ। ठीक है, इसमें यूनिट प्लेस क्या है, y है, क्योंकि हम इधर से गिनते हैं। जैसे मान लो कि ये 12 लिखा है तो यूनिट प्लेस 1 है, हम 2 है, और टेंस प्लेस 1 है, तो यूनिट प्लेस यहाँ पर बाई है, टेंस प्लेस एक्स है। ठीक है, अब देखो इफ लेट पी बी द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, तो पी क्या होगा, मैं यहाँ पर एक्स इंटू बाई लिख रहा हूँ, क्योंकि एक्स वाई लिखूंगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि वो 2 डिजिट का नंबर है, तो एक्स इंटू बाई लिख रहा हूँ। ठीक है, ये 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट नंबर,
राइट। आगे देखते हैं, इफ p इज एडेड टू द स्क्वायर ऑफ अ डिजिट इन द टेंस प्लेस, टेंस प्लेस में x है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बाई, p एडेड टू द स्क्वायर ऑफ द डिजिट इन द टेंस प्लेस, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ 84। ठीक, और अगर सेम चीज p को ऐड किया जाता है स्क्वायर ऑफ द यूनिट प्लेस, दैट मीन्स कि बाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अगर हम करेंगे x इंटू बाई एक्चुअली, तो हमें 60 वैल्यू मिलती है। ये अपने को दिया है, बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस एन। अब p प्लस एन का मतलब क्या होगा, मतलब n मतलब x बाई है और p की वैल्यू अपने को पता है x इंटू बाई, ये अपने को निकालना है। देखो ये दोनों चीजें दी है भाई, पहले वाले में अगर आप कॉमन लोगे तो x कॉमन आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस बाई, बताओ दूसरे वाले में बाई कॉमन लोगे तो x प्लस बाई आएगा कॉमन। ठीक है, तो क्या पहले में से दूसरे को डिवाइड कर दोगे, आपको कुछ ऐसा दिख रहा है क्या डिवाइड करने जैसा, या पहले से x प्लस वाई की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो, दूसरे से निकाल के पहले में पुट कर दो, या सीधी सी बात है, एक ही बात है, चाहे इधर से उधर करो उधर से उधर करो, या डिवाइड कर दो दोनों को। तो जब आप डिवाइड करोगे तो x इंटू एक्स प्लस बाई, किसी में किसी को डिवाइड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाई इंटू एक्स प्लस बाई, हमने पहले में से डिवाइड किया तो पहला ऊपर हम लिखेंगे, बस करस्पॉन्डिंग लिखते हैं। देखो पहले हम ऊपर रख रहे हैं तो पहले ऊपर रखेंगे, इसको लेफ्ट की रख रहे हैं तो राइट में भी रखेंगे, सेम चीज़, उल्टा नहीं कर देना कि पहले भाई इसको ऊपर रख रहे हो तो 84 को ले जाके नीचे रख दो, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ से एक्स प्लस वाई कट जाएगा, दैट मीन्स इसको काटोगे तो 6 से काटोगे तो 6 दहम 60 और 14 6 84, और काटोगे तो 2 से 7 और 2 से 5, एक्स अपान बाई की वैल्यू आ गई 7/5। अब देखो ये रेशियो आया है, अब आप कहोगे कि ये 14 10 का भी हो सकता है, 7 त्रिक 21 और 15 का भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्स बाई यहाँ पर हमारी डिजिट है, तो भाई डिजिट सिंगल डिजिट ही होती है ना, डिजिट तो डबल डिजिट नहीं होती, ठीक है, सिंगल डिजिट होती है। हमने नंबर में क्या माना था, एक्स बाई, मतलब पहले एक्स फिर बाई, तो हमारा नंबर 75 हो गया, और पी क्या था, इन दोनों का प्रोडक्ट था, एक्स इंटू बाई मतलब 7 इंटू 5, तो 7 बचे 35। आपसे पूछा है p प्लस एन, मतलब इन दोनों को जोड़ दो, मतलब 35 प्लस 75, ये हो जाएगा 110। बताओ भाई समझ में आया क्या? तो 110 आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। क्लियर है? कोई डाउट कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में हो तो बताओ कमेंट सेक्शन में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, अ मिक्सचर ऑफ 100 लीटर, a mixture of 100 liter contain kerosene and turpentine oil in the ratio 3:2। सबसे पहले यही कर देते हैं जो दिया है। देखो 100 लीटर का मिक्सर था तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ केरोसिन, ये केरोसिन रहा और ये टर्पेंटाइन रहा, ठीक, इसको दिया है 3:2। टोटल 100 लीटर है, तो 100 लीटर को जब ये 3 और 2 5 पार्ट में बांटोगे तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 100/5। ये समझ में आ रहा ना? देखो कैसे, देखो टोटल 100 लीटर दिया है, 100 को हमें 3 और 2 के रेशियो में बांटना है, मतलब टोटल 3 और 2 5 पार्ट हो गए, तो एक पार्ट की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई, 100/5। अब 20 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी नीचे भी, तो ये 20 × 60 और 20 दूनी 40 हो गया, मतलब 60 लीटर हमारे पास कैरोसिन है, 40 लीटर टर्पेंटाइन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ कैरोसिन, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ कैरोसिन ये in the liter whole number that should be mixed in the mixture so that resulting mixture has 20% of the kerosene। भाई आपको बेवकूफ़ बना रहा है, पर आप नहीं बनोगे। देखो कैसे, 60 और 40 का ये आपको ये कैरोसिन दिया है और ये टर्पेंटाइन दिया है, बोल रहा है कि मिनिमम क्वांटिटी इन लीटर ऑफ अ कैरोसिन एडेड। भाई मान लो कि चलो एक्स ऐड करते हो, 60 में जब x ऐड करोगे और ये 40 ही रहेगा, दैट मीन्स ऊपर वाली वैल्यू ग्रेटर होगी नीचे वैल्यू कम होगी, तो ऊपर वाला जब वैल्यू ग्रेटर होगा तो कैरोसिन का परसेंटेज ज़्यादा होगा ना। पर ये बोला है कि 20% अगर कैरोसिन होता, इसका मतलब ये हुआ कि 80% टर्पेंटाइन होगा। ऐसा संभव है क्या भाई? बड़ा नंबर कैरोसिन, कैरोसिन 60 लीटर पहले था, 40 लीटर टर्पेंटाइन था, अब कैरोसिन में कुछ और ऐड करोगे तो कैरोसिन का परसेंटेज ज़्यादा होगा ना, और यहाँ देखो बोला है कम, दैट मीन्स कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है।
कैसे पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। तो आपका आंसर हो जाएगा नॉट पॉसिबल। हाँ, इसमें कुछ बोला होता तो पहले ही इसका 60% है, हाँ उसमें कुछ निकालने की बोला होता तो संभव था, कुछ केसेस बन जाते, संभव था। परंतु उसमें जब कुछ ऐड करेंगे कैरोसिन, तो कैरोसिन का तो परसेंटेज या क्वांटिटी और ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू टर्पेंटाइन, राइट। तो ये संभव ही नहीं है। तो बस इसके बाद लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो देखो 10-10 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। एक्चुअली मैं क्या सोच रहा हूँ कि आपको डिटेल में चीज़ें करवाऊँ, 10-10 क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि थोड़ा सा डिटेल में करवा दूं, ताकि क्वेश्चन आपको कई बार वही क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, वही क्वेश्चन नहीं आते जनरली मैथमेटिक्स में, कभी कभी रिपीट होते हैं पर वो कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। तो मैं इसलिए डिटेल में करवा रहा हूँ ताकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैथमेटिक्स कमजोर है, सी सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी अच्छे समझ में आए। और यहाँ पर आपको समझना होता है कॉन्सेप्ट, जरूरी नहीं कि आप 5,000 क्वेश्चन कर लो, 2,000 कर लो, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो क्वेश्चन उसी पर बेस जाएंगे, वहीं पर वैल्यू घुमाए फिराएगा और आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, गलतियां करोगे। तो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं सोच रहा हूँ कि 10-10 क्वेश्चन आपको पर लेक्चर करवा दूँ, ठीक है। तो 10 लेक्चर लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं एक ही साथ करवा दूंगा, जल्दी जल्दी में करवा दूंगा, तो आप में से बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो मुझे ये इंश्योर करना होता है कि काफ़ी सारे लोगों को समझ में आए, राइट। आपसे क्या करना है, देखो एग्जाम ट्रिक्स पर ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। इसके पहले भी वीडियो मैथमेटिक्स के एंड रीजनिंग के अवेलेबल हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। सेपरेट प्लेलिस्ट बनी, उसको जाके देखो। और यहाँ पर आपको मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को। एंड अपने दोस्तों के साथ जो भी आपके कॉन्टैक्ट में है, जो भी आपको लगता है कि इनको भी ज़रूरत है, आप उनको सेंड करो, ठीक है। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल है एग्जाम ट्रिक्स के नाम से ही, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाता है। फिर फेसबुक पर आप मुझे फॉलो करो, क्या है, एग्ज़ाम हब के नाम से चैनल है, एग्जाम हब, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इंस्टा पर भी मुझे फॉलो करें, एग्जाम ट्रिक्स के नाम से ही है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बस चैनल पर अपना सपोर्ट बना के रखें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।